राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेसियों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते देश भर में कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह कर अपना विरोध जाहिर किया। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी तानाशाही पर उतर आई है, जिसका जवाब जनता देगी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव गांधी चौराहे पर संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर विरोध जाहिर किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक जीतू पटवारी, इंदौर कांग्रेस के प्रभारी महेंद्र जोशी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने एक सुर में राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे लोकतंत्र का हनन करार दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि एक काला दौर लोकतंत्र का इस दौर चल रहा है। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी को एक 2019 के मामले में सजा दी जाती है और बिना किसी विलंब के बड़े अलोकतांत्रिक तरीके से पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अनुसार उनकी संसद सदस्यता को समाप्त किया जाता है। ये लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश, संविधान की आवाज़ दबाने की कोशिश, व्यक्ति जो संविधान की मूल भावना में व्यक्ति का स्थान सबसे ऊपर है, अभिव्यक्ति का स्थान सबसे ऊपर है, अभिव्यक्ति को रोकने के लिए राहुल गांधी के उन जायज़ प्रश्नों को संसद में रोकने के लिए उनका साधारण सी बात है। ये ओबीसी की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जेपीसी की बात की थी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करना, और उसमें अगर आप सत्य पर हैं तो दूध का दूध पानी का पानी होता, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राहुल गांधी उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे और मोदी सरकार उन पर कभी जवाब नहीं दे पाई। उसका कारण है चोर की दाढ़ी में तिनका। यही सब कारण है। आज हम अपने राष्ट्रीय नेता, क्रांतिकारी नेता, जननायक श्री राहुल गांधी के समर्थन में पूरा देश एक साथ खड़ा है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह रखा है, हर जिले में रखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली, खासकर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जिलेवार उद्वेलित है, आंदोलित है। आज तानाशाही क्या होती है और तानाशाही का स्वरूप क्या होता है ये सुना था। राहुल जी की सदस्यता समाप्त करना, उसको तानाशाही की शुरुआत की एक प्रारंभिक ही बनाई, मेरे को निलंबित किया। अभी विक्रांत भूरिया को जिस वक्त हम सब यहाँ बात कर रहे हैं उस समय वक्त उसके घर सैकड़ों पुलिस भेजकर उसको गिरफ्तार किया है। आप देखो कि कैसे दमन से कार्यकर्ताओं की, आम जन की भावनाओं को दबाया जाता है। ये शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी ने इस देश और इस प्रदेश में लोगों को बताया है। हम राजीव जी की प्रतिमा के नीचे उनकी शहादत को नमन करते हुए राहुल जी के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने और इस सत्ता ने किया है उसका हम प्रतिकार करते हैं। वो प्रतिकार है कि 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां थी, वो पैसा कहाँ और किसका और कैसे था और किसके जरिए आया, ये सवाल पूछना एक लोकतंत्र में गुनाह है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर बताऊंगा नहीं कि वो किसने खाया और कैसे खाया और क्यों खाया, ये नहीं बताऊंगा। क्या कारण है कि ये राहुल जी ने सवाल किए कि इतना बड़ा अडानी का घोटाला हुआ और आप देश के सामने एक संयुक्त संसदीय कमेटी, जैसा इनने कहा जेसीपी की मांग करते हैं, तो आप कहते हो ओबीसी। ये कहाँ का न्याय है भाई? आप जात पात में, धर्म में और घृणा में देश को बांटना चाहते हो, न्याय नहीं करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि देश आपसे पूछे नहीं कि कहाँ गया पीएम केयर का फंड, कहाँ गया। देश आपसे नहीं पूछे ये कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मेरे को जो लोग अलग अलग तरीके से पारितोषित करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं उनका मैं ऑक्शन करता हूँ, कपड़ों का ऑक्शन करता हूँ। कपड़ों का ऑक्शन करने वाला प्रधानमंत्री कभी ये नहीं बताता कि पीएम केयर
फंड में अरबों रुपए आ गए, कहाँ गए? अडानी केस में 20,000 करोड़ रुपए सीधे शेल कंपनियों क्या है ये नहीं पूछना चाहिए देश। अगर पूछोगे तो सदन से बाहर जाओगे। नहीं चक्का जाम नहीं, ये तो एक देखो हमारे नेता के साथ जो अन्यायपूर्ण तरीके से सदन में सदस्यता को समाप्त किया, ये आक्रोश है। ये चक्का जाम नहीं, हमारे युवा साथियों का आक्रोश है कि किस तरीके से जो देश की सच्चाई की आवाज़ उठाने वाले एक ही नेता जो है कि सदन में सच्चाई के साथ बोलने वाले थे, तर्क के साथ, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, या सार्वजनिक संपत्ति अडानी और अंबानी के बेचने का मुद्दा हो, या महंगाई का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पे जो असलियत है जो देश में हो रहा है वो आदरणीय राहुल गांधी जी बताते थे देश को। इसलिए मोदी ने ये घबराहट में ये जो कदम उठाया है आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने का, हमारे जितने भी मोर्चा संगठन एनओसीआई, यूथ कांग्रेस, ये जो हमारे साथी हैं, ये इनमें आक्रोश है और इनमें एक वो ऑटोमेटिक जो शक्ति प्रदान होती है कि किस तरीके से ये ईडी और ये सब चीज़ों से, जांच एजेंसियों से डराने का काम कर रहे हैं, ये नहीं हो, ये उसका विरोध था। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू, कांग्रेस विधायक विशाल पटेल, मनीष पटेल, सच सलूजा, सचिन सिलावट, देवेंद्र सिंह यादव समेत अनेकों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।